साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, ऋषि मुनि कहते हैं कि हर गुंडे का एक सुखद भविष्य हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे भारत राष्ट्र के सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश ने भी यही कहा था कि हर साधु का एक अतीत हो सकता है और हर गुंडे का एक सुखद भविष्य हो सकता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की। 12 सितंबर को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में एक जिम संचालक नादिर शाह की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। नादिर शाह अफगानिस्तान का रहने वाला था। पुलिस ने जांच की तो अनेक बातें निकल कर आई। नादिर शाह की माँ भी ड्रग्स का कारोबार करती थी। जब घर में माँ ड्रग्स का कारोबार करती है तो स्वाभाविक बात है कि बच्चे भी कोई ना कोई बच्चा उसी धंधे को अपनाता है। नादिर शाह ने भी वही धंधा अपनाया और उसने दिल्ली में एक अच्छी पकड़ बना ली। वो अवैध कॉल सेंटर संचालित करवाता, अवैध गतिविधियां संचालित करवाता और इस तरह उसने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में जो छोटे छोटे बदमाश थे, गैंगस्टर थे, उनसे अपना संपर्क और संबंध बना लिए। साथियों, जब ये जिम संचालक नादिर शाह की हत्या हुई तो एक नाम और उभर कर सामने आया। वो था कुणाल छाबड़ा। कुणाल छाबड़ा नादिर शाह का पार्टनर हुआ करता था और वो भी अवैध जिम संचालक में शामिल था। अवैध कॉल सेंटर जो संचालित होते हैं दिल्ली में, नई दिल्ली में, उनमें भी उसकी हिस्सेदारी होती थी। कुणाल छाबड़ा भारत छोड़ के दुबई में रहता है। वहाँ उससे लॉरेंस बिश्नोई, जो आज अपराध की दुनिया का जाना पहचाना नाम बन चुका है, उसने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। कुणाल छाबड़ा ने ये बात अपने पार्टनर नादिर शाह से कही। नादिर शाह ने तब तक नादिर शाह दिल्ली पुलिस का स्पेशल क्राइम ब्रांच का मुखबिर बन चुका था और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से उसने अच्छी अपनी जान पहचान बना ली थी। जब कुणाल छाबड़ा ने अपनी ये बात उसको बताई नादिर शाह को कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुझसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है, तो नादिर शाह ने मना कर दिया और कहा कि मैं देख लूँगा इस मसले को। उसने अपने जो पुलिस अधिकारी थे स्पेशल क्राइम ब्रांच में, उनसे ये बात कही और उन्होंने अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई को जेल में ये संदेश भिजवाया कि वो कुणाल गोस्वामी से, कुणाल छाबड़ा से रंगदारी ना मांगे। लॉरेंस बिश्नोई को ये बात बहुत गलत लगी। वो तो जो सोच लेता है, ठान लेता है, उसे करके मानता है। उसने ये कहा भी है कि जो मैं सोच लेता हूँ और जिसे जो काम मुझे करना होता है मैं उसे करके ही मानता हूँ। उसने यमुना पार का एक गैंगस्टर बाबा हाशिम करके था, हाशिम उर्फ बाबा, उससे कहा। हाशिम बाबा ने एक राजस्थान का गैंगस्टर है रोहित गुजारा, उन दोनों ने मिलकर जिम संचालक नादिर शाह की पर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। हत्या हो गई नादिर शाह की। अब कुणाल छाबड़ा क्या करे? इसके बावजूद भी आप लॉरेंस शाह की हिम्मत देखिए, उसकी मतलब ये देखिए कि उसे पुलिस का भी खौफ नहीं, स्पेशल क्राइम ब्रांच का भी खौफ नहीं। उसने स्पष्ट कहा है कि अब कुणाल छाबड़ा 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ रंगदारी देगा। मैं ये बात इस घटना का यहाँ इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग में जितने भी अपराधी हैं, उन्होंने एक अपना ट्रैक बना लिया है कि हमें इसी रास्ते पे चलना है। वो जुर्म का रास्ता अपना चुके हैं। अभी पिछले कुछ महीनों पहले
लॉरेंस बिश्नोई का जेल में रहते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल पर साक्षात्कार प्रसारित हुआ था और उसमें उसने जुर्म की दुनिया की अपने विषय में अनेक बातें बताई। उसने ये भी बताया कि मैं हनुमान का भक्त हूँ, हनुमान की रोज़ाना पूजा करता हूँ। इसके बावजूद भी वो जुर्म की दुनिया पर चल रहा है। उसका अपना सोचने का ढंग है। वो ये कहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ जो अवैध तरीके से कमा रहे हैं, मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ जिन पे अथाह पैसा है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये उसकी सोच है, लेकिन कानून की नज़र में, समाज की नज़र में ये दोष है, ये अपराध है। अभी कुछ महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई ने हिंदी फिल्म सिनेमा जगत के स्टार, एक्टर, अभिनेता, जिन्हें सुपरस्टार तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ स्टार तो है ही, सलमान खान, उसके घर पे भी गोलियां बरसा दी थी और उसे हत्या करने की धमकी भी दे रखी है। जब से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई द्वारा हत्या की धमकी दी गई है, तब से सलमान खान ने अपनी सिक्योरिटी बहुत ही टाइट कर रखी है। यहाँ देखने वाली ये बात है कि कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए, जेल के अंदर 7 तालों के अंदर रहते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल को अपना साक्षात्कार दे रहा है, हर वो गतिविधि कर रहा है जो वो करना चाहता है, चाहे जिसको मरवा देता है, चाहे जिसको उठवा लेता है, चाहे जिससे रंगदारी मांग लेता है। अभी सिद्धू मूसेवाला का जो गोलियां बरसा कर उसकी हत्या की गई थी, ये कांड भी हम लोग नहीं भूले हैं। समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारे कानून में, रक्षा प्रणाली में, सुरक्षा एजेंसियों में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की सेंध है, पहुंच है, जिससे ये लोग वहाँ की गतिविधियों से वाकिफ होते हुए भी निर्भीक तरीके से, निडर तरीके से अपने इस जुर्म की सत्ता को चला रहे हैं, साम्राज्य को चला रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं तो ऐसे युवकों से, नव युवकों से यही कहना चाहता हूँ कि जुर्म का अंजाम बुरा ही होता है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप लोग लौट आ जाओ, सुखद भविष्य को देखो। जिस तरह साधु संत कहते हैं कि हर गुंडे का एक भविष्य होता है, ये सोचते हुए, ये समझते हुए आप लोग भी अपने आप को कानून के हवाले कर दें, ऐसे अपराध ना करें, तो हमारे समाज में काफ़ी कुछ शांति हो सकती है। जो आपने वीडियो सुनी, देखी, समझी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।